Good afternoon, students. Today in this video, I want to discuss about the linkage and recombinations. So, एक साइंटिस्ट थे, we have थॉमस हंट मॉर्गन. उन्होंने काम किया था वर्क विद द फ्रूट फ्लाई जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज सोटन एंड वेबरी. इन्होंने कहा था जिस चीज़ को मेंडल ने फैक्टर कहा है उसी चीज़ को जॉनसन ने क्या कहा था, जीन कहा था. जो जीन हमारे क्रोमोसोम में होती है, दिस वाज सेड बाय सोटन एंड वॉबरी. तो हमारे जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने कहा था जीन ऑन क्रोमोसोम कुड बी लिंक टू ईच अदर. और ये जो लिंक है इसको हम बोलते हैं लिंकेज. सो आज हम जो पढ़ेंगे अभी जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, राइट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन. वर्कड विथ द फ्रूट फ्लाइज दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. उन्होंने क्या किया था, टू प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है दैट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज सोटन एंड वॉबरी. उन्होंने क्या कहा था कि मेंडल ने जिस चीज़ को फैक्टर बोला है उसी चीज़ को जॉनसन ने क्या बोला था, जॉनसन ने जीन बोला था जो कि क्रोमोसोम में होते हैं. तो टी.एच. मॉर्गन ने कहा था कि दिस जीन्स ऑन क्रोमोसोम कुड बी लिंक टू ईच अदर. तो लिंकेज क्या होता है, समथिंग इज लिंक्ड जो ट्रांसफ़र होते, इट विल ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो लिंक जीन्स है वो पूरी तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में जरूर जाएंगे. जो तुम्हारे पेरेंट्स के पास है वो लिंक जीन है वो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में जरूर जाएंगे. अगर यही जीन फाउंड इन डिफरेंट क्रोमोसोम में पाए जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनलिंक्ड जीन. और यही जीन अगर सेम क्रोमोसोम में पाए जाते हैं दैट इज योर लिंक्ड जीन, राइट. For example, that is your chromosome. Okay, that is your chromosome. I will mark it. Let me mark 1 2 3 4 5 6 7. Okay, तो 1 to 2 ये जो जीन है क्रोमोसोम में, ये जो है 1 and 2 द डिस्टेंस इज कितना है, बहुत ज़्यादा कम है. द डिस्टेंस इज लेस, सो दे आर क्लोज. तो इसको हम बोले लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग. और अगर 1 और 7 के बीच में देखा जाए तो ये क्या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोर हो गया, फार अवे. तो लिंकेज क्या हो गया, वीक हो गया है. जितना डिस्टेंस कम होता है उतना लिंकेज स्ट्रॉन्ग होता है और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना लिंकेज वीक होगा. सो 1 and 2 में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज क्या है, कम है, लेस है. ठीक है, तो इन लोग क्या है, क्लोज है. तो इनको हम बोलेंगे लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग, राइट. एंड 1 and 7 के बीच में जो डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस इज मोर. तो इन लोग क्या हो गए, फार अवे हो गए हैं. तो यहाँ पे जो लिंकेज होगा, लिंकेज इज वीक. लिंकेज इज नथिंग, इट मीन्स एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग. दो चीज़ पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, उनको वो लिंक्ड होते हैं. ठीक है, ओके. सो मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना लिंकेज तुम्हारा स्ट्रांग होगा. तो 1 and 7 में यहाँ पे क्या है, जो 7 में म्यूसिस के टाइम में क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, बिकॉज 1 and 7 में लिंकेज जो है बहुत ज़्यादा वीक है. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 and 7 के बीच में
जो 7 में म्यूसिस के टाइम में क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर लिंकेज ज़्यादा होगा, मोर होगा लिंकेज, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, हमारे जो मेंडल ने जो बोला था थर्ड जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द लिंकेज इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ लिंकेज। सो अब देखो, तो मैंने क्या कहा था, लिंकेज जो लिंक्ड होता है, जो हमारे ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। अगर कोई भी जीन, ठीक है, सपोज जीन आर फाउंड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो उसको हम बोलेंगे अनलिंक्ड जीन, इसको बोलेंगे हम अनलिंक्ड। और अगर जीन आर फाउंड इन सेम क्रोमोसोम तो उसको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन। एक डायग्राम दिखाती हूँ तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज दैट इज योर क्रोमोसोम, राइट। यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है ना, ठीक है। जीन ऑन सेम क्रोमोसोम में तो है बट डिस्टेंस इज लार्ज, तो जीन आर फार अपार्ट, एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे चांसेस फॉर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, वेरी हाई होगा। जैसे मैंने कहा था 1 और 7 के बीच में म्यूसिस होगा तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर कर सकता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो इसको अनलिंक्ड जीन बोलते हैं। ओके, तो अनलिंक्ड जीन का कुछ जो यहाँ पे है, जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, अगर जीन सेम क्रोमोसोम में होंगे डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस इज मतलब अगर डिस्टेंस लार्ज है इन सेम क्रोमोसोम में तो ये क्या होता है, तुम्हारा अनलिंक्ड जीन्स होता है। यहाँ पे जीन क्या हो गए, जीन आर फार अपार्ट, तो चांसेस फॉर क्रॉसिंग ओवर इज वेरी हाई, जो है तुम्हारा अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड जीन में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो क्रॉसिंग ओवर का जो चांस है वो बढ़ जाता है। ये जो जीन है अनलिंक्ड जीन, ये कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, कैन नॉट ट्रेवल एज अ होल टू द नेक्स्ट जनरेशन, पूरी वो नेक्स्ट जनरेशन में जीन जो है ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ये जो अनलिंक्ड जीन है। ओके, जीन कैन नॉट ट्रेवल, जीन कैन नॉट ट्रेवल एज ए होल टू द नेक्स्ट जेनरेशन। यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज में मोर रिकॉम्बिनेशन होगा और लेस परसेंटेज ऑफ पेरेंटल होगा। मोर रिकॉम्बिनेशन क्यों होगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ को कंबाइन करना, रिकम्बाइन करना, कंबाइन फिर से दोबारा सेपरेट करके उसको फिर से जोड़ना। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा तुम्हारा, मोर परसेंटेज ऑफ recombination and less percentage of parental, राइट। ये तुम्हारा अनलिंक्ड जीन के बारे में था। अब देखो लिंक्ड जीन में, यह जो क्रोमोसोम है यहाँ पे क्या होगा, जीन बहुत ही ज़्यादा पास होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, देखो ये दोनों जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, डिस्टेंस इज
वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। लिंक जीन है, जीन आर क्लोज टू ईच अदर है, जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर, राइट। तो फिर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? बहुत ही लो हो जाएगा। चांसेस फॉर क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लो। इट कैन ट्रेवल एज अ होल। ये जो जीन है पूरा ट्रेवल कर सकता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। कैन ट्रेवल एज ए होल टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे कॉम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा? कॉम्प्लीट लिंकेज में लेस होगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन, राइट। लेस परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड मोर परसेंटेज ऑफ पेरेंटल, क्योंकि ये जो जीन है ये टोटली पूरा नेक्स्ट जनरेशन में जा पा रहा है, राइट। तो समझ में आ गया होगा अनलिंक्ड एंड लिंक जीन के बीच में। तो हमारे में क्या होता है? नंबर ऑफ लिंक जीन वो हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होता है हमारे ह्यूमन में। हमारे ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट, सबको पता है। तो नंबर ऑफ linked gene, number of pair of chromosome in human कितना है? 23 pair of chromosome. This 23 linked gene जो है in human will be always, ये क्या होगा? This 23 पेयर जो है तुम्हारा जो लिंक्ड जीन है ये क्या होगा? इन ह्यूमन विल बी ऑलवेज क्या होगा? ट्रांसफर होगा एज ए होल टू द नेक्स्ट जनरेशन। Because they are very close to each other. Because they are very close to each other. हमने क्या पढ़ा था? लिंक जीन में जो जीन क्लोज टू ईच अदर में होते हैं वही क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमारे जो यहाँ पे जो लिंक जीन है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये टोटली पूरा जो एज अ होल टू द नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, बिकॉज जो इनके जो जीन्स होते हैं ये क्लोज टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिंकेज के टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज। एक है तुम्हारा इनकम्प्लीट लिंकेज, सेकंड इज कंप्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा? यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस क्या होंगे? वेरी हाई होंगे। सॉरी, कंप्लीट लिंकेज में नंबर ऑफ चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो होगा इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज में, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द जीन। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, राइट। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है इज वेरी हाई होगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द जीन, राइट। और कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा? यहाँ पर नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस ही नहीं होगा, नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहाँ पे जो जीन होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, तो चांसेस क्रॉसिंग ओवर के नहीं होते हैं। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है इस वेरी लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोज ऑफ द जीन, राइट।
हमने यहाँ पे क्या देखा कि टाइप्स ऑफ लिंकेज में हमें 2 टाइप के मिलेंगे, एक है इनकम्प्लीट लिंकेज और एक कम्प्लीट लिंकेज। कम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर का चांस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जीन्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, दैट्स वाई तो रिकॉम्बिनेशन होते हैं बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं परसेंटेज के। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर का चांस होता है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं और इनका जो रिकॉम्बिनेशन का पावर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, राइट। तो जो लिंक जीन है ये डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मैंने जो बोला था जो मेंडल्स लॉ है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ द लिंकेज। तो हमारे जो मॉर्गन थे उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर, हमारे जो मॉर्गन थे उनको हम बोलते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज को ही क्यों लिया, जैसे कि हमारे मेंडल्स ने पी को लिया था, ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को देख के, तो यहाँ पे मॉर्गन ने भी फ्रूट फ्लाइज को ही लिया। क्यों लिया, कॉमन इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए, बिकॉज जो फ्रूट फ्लाइज है वी नो दैट दे आर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इनके जो होते हैं, इनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सब तुम्हारे मेडिकल एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि उनके जो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं पेयर्स, तो ऑप्शंस होंगे 3 पेयर्स, 2 पेयर्स, 4 पेयर। तो याद रखना दे हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो होते हैं इनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे यूज़ द सेम, जैसे कि बोलने से जैसे ह्यूमन में जैसे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं XX XY, सेम होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशंस लाइक ह्यूमन as human, okay, they use the same XX XY sex determinations as human. They breed quietly, बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, एवरी 2 weeks 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, यू जस्ट गिव देम ए शुगर सोल्यूशन, वो वहाँ पर ही ग्रो कर जाएंगे। मेल एंड जो फीमेल फ्लाइज होते हैं आर इसे ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, इनको देख कर ही पहचान पाओगे कि मेल एंड फीमेल कौन सा है। जो मेल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जो फीमेल होता है देखने में बहुत बड़ा सा होता है। और इट हैज़ मैनी हेरिडेटेड वेरिएशंस होते हैं दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। तुम लो पावर माइक्रोस्कोप भी इनको देख सकते हो, इनके वेरिएशंस को देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ मॉर्गन्स तो फ्रूट फ्लाई, fruit flies common in genetic experiment। तो उन्होंने क्यों लिया था, तो ये भी मैं लिख देती हूँ। फ्रूट फ्लाइज आर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, they have 4 pair of chromosome, right? They use the same XX XY sex determination। सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे कि X रिप्रेजेंट करता है गर्ल को, Y रिप्रेजेंट करता है बॉय को, तो कैसे डिटरमाइंड होता है उसके ऊपर एज ह्यूमन। दे ब्रीड क्वाइटली, बहुत क्वाइटली ब्रीड करते हैं, एवरी 2 वीक्स में 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग बना देते हैं, 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग। दे कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। अगर इनको शुगर सोल्यूशन भी दे दोगे तो वहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, इजीली तुम इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। इट हैज़ मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन,
वेरिएशन जो तुम खुद देख पाओगे, दैट कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ लो पावर माइक्रोस्कोप। ओके, तो यहाँ पे क्या किया था मॉर्गन ने, उन्होंने डाईहाइब्रिड किया था। ठीक है, डाईहाइब्रिड इन ड्रोसोफिला, डाईहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला में किया था जो रिलेटेड था एक्स क्रोमोसोम के साथ। जैसे कि हमने देखा था डाईहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स टेकन इन कंसिडरेशन दिया था, तो वहाँ पे जो फेनोटाइप रेशियो आए थे, याद रखना, राउंड सीड और उनके कलर्स, राउंड सीड, ठीक है, और उनका जो शेप था राउंड शेप और विंकल शेप, और कलर था तुम्हारा येलो और ग्रीन, देख लेना एक बार। वहाँ पे क्या था, हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था। यहाँ पे तुम्हारे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स लेते हैं इन कंसिडरेशन। वहाँ पे जो फेनोटाइप रेशियो आता है 9:3:1 होता है, एंड इट इज़ डन बाय मेंडल, राइट। तो यहाँ पे क्या किया था मॉर्गन ने, मॉर्गन को फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था इन ड्रोसोफिला रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने येलो बॉडी वाइट आइट और ब्राउन बॉडी रेड आइट में उन्होंने क्या किया था, क्रॉस किया था। तो उनके जो सेकेंड जनरेशन्स में जो आया था, मतलब आना चाहिए था 9:3:1, बट वो नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस किया गया था, ठीक है, बट वहाँ पे ये कंसिडरेशन नहीं हुआ था, मतलब वहाँ पे 9:3:1 F2 जनरेशन में नहीं आया था। He observed that the 2 genes did not segregate independently of each other and the F2 जो रेशियो है divided very significant from the 9:3:1 रेशियो। ठीक है, टोटली अलग आया था। तो मॉर्गन ने क्या किया था, उन्होंने हाइब्रिडाइज किया था, ठीक है, येलो बॉडीड और वाइट आइट फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आइट मेल में। सोचो एक जस्ट रुको, मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस किस पे किया था, इन ड्रोसोफिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्या लिया था, एक येलो बॉडी वाइट आइट फीमेल। ओके, ये फीमेल है, क्रॉस किया था किसके साथ, ब्राउन बॉडी और रेड आइट मेल। जस्ट इमेजिन करो कि एक लड़की है जो वाइट कलर की है, ठीक है, उन्होंने येलो एक ड्रेस पहना हुआ है, जस्ट इमेजिन करो, मैं ऐसे बोल रही हूँ, और एक ब्राउन लड़का है जिसने रेड ड्रेस किया हुआ है। ठीक है, गर्ल जो है उसका बॉडी वाइट है और उसने येलो ड्रेसअप किया हुआ है, और जो लड़का है उसने क्या किया है, वो ब्राउन देखने में है और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना है। ओके, जब यहाँ पे इंटरक्रॉस्ट होगा देयर F1 प्रोजेनी, उन्होंने देखा कि द 2 जीन्स जो है वो डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे फ्रॉम ईच अदर। तो F2 रेशियो में जो उनका जो रेशियो आना चाहिए था वो बिल्कुल ही अलग आया, डिवाइडेड हो गया फ्रॉम सिग्निफिकेंट फ्रॉम द 9:3:1। आना चाहिए था तुम्हारा 9:3:1, बट ये नहीं आया। ठीक है, ये नहीं आया। तो ये जो था कंसिडरेशन उन्होंने जो किया था, F2 जनरेशन में आना चाहिए था, ये नहीं आया। तो इफ़ 2 जीन्स आर वेरी हाईली पैक्ड तो लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ये जीन अगर एक साथ होते तो जो चीज़ जीन अगर एक साथ होते हैं तो हमने क्या देखा था कि वो पूरी एज अ होल उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये 9:3:1 ये यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हुआ, एकदम अलग ही हो गया। जो तुम्हारे डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आना चाहिए था ऐसा फेनोटाइपिक, ये नहीं आया, राइट। तो आज के लिए यहाँ तक कि अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना, ठीक है। इसका नोट्स मैं तुम्हें दे दूँगी, कल दे दूँगी, आज तो नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।